अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। इंशाल्लाह आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा पूरी वीडियो देखेगा। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं और 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे हो जाते हैं तो मैं अपनी जितनी भी वीडियो इससे पहले भी मैंने बनाई है सब पर मैं फ्री नोट्स आपके लिए अपलोड कर दूंगा। नोट्स बनाकर खुद से जिस जो मेथड मैंने यूज किया है अपनी वीडियोज में वही मेथड से मैं क्वेश्चन सोल्व करके नोट सारे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से फ्री डाउनलोड भी कर पाएंगे। वो तब होगा जब 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे। तो मुझे सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 2.1 का। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने इन सब नंबर्स को चेंज करना है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है और ये यूज किया क्यों जाता है। यानी कि ये नंबर इस तरह भी अच्छे लग रहे हैं, तो जरूरत क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन में हम चेंज करें और क्यों अपना टाइम जाया करें। तो इसका फायदा ये होता है साइंटिफिक नोटेशन का कि बहुत बड़े नंबर, मिसाल के तौर पे एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, तो जैसे मास ऑफ अर्थ आता है आपके पास फिजिक्स में, और मास ऑफ सन आ रहा होता है आपके पास, ठीक है। मास ऑफ मून आ रहा होता है, अलग अलग प्लैनेट्स के मासेस आ रहे होते हैं, या रेडियस आ रहा होता है, ठीक है, या डिस्टेंस आ रहा होता है बहुत ज्यादा, जैसे कि सूरज और जमीन से सूरज का जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, तो वो आ रहा होता है। तो ये बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं, बहुत ज्यादा। जैसे कि हमारे पास जमीन से सूरज अप्रोक्सीमेटली अंदाजन कहा जाता है 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। अब ये हम लिखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिखा, पेपर में आप सोल्व कर रहे हैं अगर इस तरीके से, और आपने एक 2 जीरो कम लगा दिए, 1 जीरो कम लगा दिए, तो बहुत मुश्किल होगा ये करना, ठीक है। आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपका चेकर टीचर जो होगा वो भी आपके जीरो गिनेगा, तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। और ये तो छोटी वैल्यूज हैं, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज भी हमारे पास आ रही होती है। जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन होता है हमारे पास, मास ऑफ हाइड्रोजन का एटम जो होता है, एक एटम, वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे नंबर्स को चेंज करते हैं, या जो बहुत छोटा नंबर हो उसको भी हम एक बराबर कर दें ताकि वो पढ़ने के लिए आसान रहे, और जो बहुत बड़ा नंबर हो उसको भी हम छोटा नंबर करके एक बराबर कर दें ताकि वो पढ़ने में आसानी करे, ठीक है। तो हम किस तरह करते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास इसकी मिसाल ले लें, इसमें 7 जीरोज हैं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह होता है कि पॉइंट से पहले एक नंबर आ रहा होता है, ठीक है। पॉइंट से पहले एक नंबर हो, वो जीरो नहीं होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए कोई नंबर, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद बाकी सारे नंबर आने लग गए, ठीक है। ये सब नंबर जितने भी हैं, ये सब नंबर आने लग गए। ये हमारे पास होता है साइंटिफिक नोटेशन बनाने का रूल, ठीक है। अब पॉइंट के बाद एंड में अगर जीरो हो तो वो भी हम नहीं लगाते, ठीक है। ये समझाने के लिए आपको बताया, वैसे हम एंड में जीरो नहीं लगाते, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ 10 की पावर बना देंगे और यहाँ कुछ एक्सपोनेंट लगा देंगे, ठीक है। मैं फिलहाल n लिख देता हूं यहाँ पर। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में जब हम बनाते हैं, अब ये वाला नंबर कुछ इस तरह बन सकता है। आसान हो गया, बस आपने कहना 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8, 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8। बस इस तरीके से आपने आसानी से इसको लिख देना है, ठीक है। टाइम बचा हमारा लिखने का, जीरो का मसला भी खत्म हो गया। तो इसीलिए साइंटिफिक नोटेशन में साइंटिस्ट यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन को, ताकि लिखने में, वैल्यूज याद करने में आसानी हो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पार्ट 1 है हमारा 9700, ठीक है, 9700 है हमारे पास। अब एक चीज स्टूडेंट्स याद रखें, हमने जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉइंट को हमने इतना मूव करना है कि पॉइंट से पहले एक नंबर आ जाए लेफ्ट साइड पे, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए। 1 से लेके 9 तक कोई भी हो, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट से पहले यहाँ पर आ रहा था। अब इसको देखते हैं, 9700 है ना। आप कॉपी में यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे अपना रफ कर सकते हैं, जो मैं वहां करवा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। अब जैसे कि हमारे पास है 9700, हमें पॉइंट मूव करना होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल इससे पहले देता हूं, आपको आसानी होगी। जैसे कि मेरे पास है 4035.36, ठीक है।
मुझे पॉइंट को मूव करना है, कैसे मूव करूंगा कि पॉइंट से पहले एक नंबर हो, इतना मूव करना है। तो 1 2 3 टाइम्स मूव किया। अब देखो स्टूडेंट्स पे, अब ये क्या बन चुका है, पॉइंट यहाँ के बदले यहाँ आ चुका है। तो यानी कि पहले ये क्या नंबर था, 4035.36 था। अब ये क्या बन गया है, 4.03536 बन गया। तो अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है। यकीनन ये वाला नंबर बड़ा है ना। तो एक बस आपने ट्रिक याद रखनी है, जब भी आप बड़े नंबर को छोटा बनाएंगे, बड़े नंबर को हमने पॉइंट मूव करके क्या कर दिया, छोटा बना दिया, तो आपकी 10 की पावर जो होगी वो प्लस में आएगी। ठीक है, एक्सपोनेंट जो होगा आपका प्लस में आएगा। यानी कि अब ये इस तरह बन जाएगा। कितनी दफा मूव किया था, 1 2 3 टाइम्स मूव किया था, तो 10 की पावर 3 आ गए। ठीक है, आसान है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 9700, अब यहाँ तो पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट कहाँ होगा स्टूडेंट, जब भी हमारे पास पॉइंट ना हो तो हमारे पास एंड में पॉइंट होता है। तो इसका पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट है, इसका मतलब कि हम यहां से मूव करेंगे इस तरफ लेफ्ट साइड पर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास हो गया 1 2 3 टाइम्स मूव किया। यानी कि अब क्या बन गया, ये पहले 9700 था, अब क्या बन गया 9.700 बन गया। और जब पॉइंट के बाद नंबर हो, पॉइंट के बाद कोई नंबर हो, एंड में सिर्फ जीरो हो, ठीक है, वो नंबर लिखा जाता है लेकिन जीरो नहीं लिखे जाते। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में एक और चीज ये समझनी है आपको कि अगर मिसाल के तौर पे 9.00008 है, तो यहां पर ये जीरो भी नहीं हट सकते। ठीक है, क्योंकि ये 8 से पहले आ रहा है। अगर एंड में जीरो आ रहे हो, पॉइंट के बाद आखिर में जीरो आ रहे हो और उसके आगे कोई नंबर ना हो, तो फिर हम पॉइंट भी नहीं लगाते, जीरो भी नहीं लगाते। ठीक है, यानी अगर एग्जाम्पल इस तरह होता। ठीक है, अब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, आप पेट्रोल डलवाते हैं, तो वहां पे अगर आप 1000 के पेट्रोल डलवाते हैं तो वो इस तरह आ रहा होता है, इस तरह आ रहा होता है ना। तो यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 जीरो थे, तो आपने तो 1000 का डलना है, तो 2 जीरो भी मायने ना रखते। ये आसान सी एग्जाम्पल है, मैंने फिर भी डिटेल में आप लोगों को समझा दी, आप लोगों को वैसे भी मेरे ख्याल से पता होगा। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, किस तरह हम चेंज कर रहे थे। पॉइंट को 3 टाइम्स मूव किया, तो अब ये क्या बन गया, 9.700 बन गया। ठीक है, एंड में जीरो नहीं लगाते, तो 9.7 बन गया। अब 9700 बड़ा है, 9.7 बड़ा है, यकीनन ये बड़ा है। तो आपने बड़े नंबर को छोटा बनाया, तो इसलिए इसकी एक्सपोनेंट 10 पे जो एक्सपोनेंट आएगा उसकी पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो कितनी दफा मूव किया था, 3 टाइम्स, तो 10 की पावर 3 आ गई। तो यानी 9.7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, 9.7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 3। आंसर आ गया। पार्ट 2 देखते हैं, इसमें कितने हैं, इसमें भी पॉइंट कोई नहीं है क्या, तो पॉइंट कहां होगा, एंड में होगा। यहां से पॉइंट को मूव करेंगे, यानी कि हमारे पास ये नंबर है, पॉइंट यहां पर होगा, तो पॉइंट मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम मूव किया। पॉइंट से पहले जीरो भी नहीं है, 1 से 9 के बीच में नंबर है, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। कितनी दफा मूव किया, 6 दफा मूव किया, 2 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4.98। बाकी एंड के जीरो हट जाएंगे क्योंकि एंड में आ रहे हैं, नहीं लगाते। और बड़े नंबर को हमने छोटा बना दिया, इतना बड़ा नंबर था, इसको 4.98 बना दिया, इसलिए इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, प्लस में आएगा। तो ये हमारे पास प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सॉरी, ये यहां पर करना था ना, 4.98 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 6, ये हमारे पास आ गया। मेरे स्टूडेंट से बहुत आसान आपको लग रहा होगा, ये छोटी क्लास में भी सिखाया जाता है। यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 है, यानी 7 टाइम्स मूव होगा। यहीं पे आप करके मिटा सकते हैं पेंसिल से। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 टाइम्स मूव हो रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, बड़ा नंबर छोटा नंबर हो गया, 9.6 हो गया, आगे जीरो थे नहीं लगाए, तो ये क्या हो जाएगा 9.6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 7। इसको देख लेते हैं। अब बगैर उसके रफ करके भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट यहाँ होगा, मूव करते हैं 1
2 3 3 टाइम्स मूव हो गया, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1.169 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ पॉजिटिव 3, क्योंकि बड़े नंबर को छोटा किया। अब हमारे पास फिफ्थ है, यहाँ पॉइंट होगा 1 2 3 4, 4 टाइम्स मूव हो गया, तो 8.4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 4। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जीरो वाली वैल्यू है। जब जीरो वाली वैल्यू होगी, हमने क्या पढ़ा, पॉइंट को ऐसे मूव करना है कि पॉइंट से पहले कोई एक नंबर आ जाए लेफ्ट साइड पे, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जीरो है, यानी इसको मूव करने की जरूरत है। अब यहाँ तो कोई नंबर है नहीं लेफ्ट साइड पे, तो इसको हम राइट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हमने राइट साइड पे एक दफा मूव कर दिया, तो अब ये स्टूडेंट्स क्या बन चुका है, अब ये कुछ इस तरह बन चुका है, ऐसा ही है। अब स्टूडेंट जब पॉइंट में लेफ्ट साइड पे स्टार्ट में जीरो होगा, देखो भाई एक चीज समझो, ये दो जीरो बेमायने हैं। पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर्स में जब हमारे पास जीरो आता है, तो एंड में जीरो आता है, तो वो भी जरूरी नहीं होता। और इन नंबर्स में पॉइंट से पहले नंबर्स में हमारे पास लेफ्ट साइड पे पीछे जीरो आता है, तो वो भी मायने नहीं रखता। यहाँ पर जीरो आएगा, यहाँ पर या यहाँ पर जीरो आएगा, तो वो मायने रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 0.7 बन गया था, यानी जीरो हटा सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7। अब एक चीज याद रखनी है स्टूडेंट, क्योंकि अब ये क्या है, 0.7 बड़ा है, 0.718 बड़ा है या 7.18 बड़ा है। यकीनन स्टूडेंट ये वाला नंबर बड़ा है ना, तो जब बड़े को हमने छोटा किया था, तो क्या आ रहा था, पॉजिटिव एक्सपोनेंट आ रहा था। अब छोटे को जब हम बड़ा नंबर बना रहे हैं, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो 7.18 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ माइनस, कितनी दफा मूव किया, 1 किया, तो टू द पावर ऑफ -1 हो गया, ठीक है। ये भी है हमारे पास, कितनी दफा मूव करेंगे, 1 2 3, 3 टाइम्स मूव हो गया, 6 के पीछे से जीरो हट जाएंगे, तो यह हमारे पास हो जाएगा 6.43। कितनी दफा मूव हुआ, जीरो वाला नंबर बड़ा बन गया, 6 पॉइंट बन गया, तो इसलिए नेगेटिव पावर आएगी। 3 दफा मूव किया हमने, तो 6.43 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -3 होते हैं, ठीक है, -3। इसको भी यही करना है, 1 2 3, 3 टाइम्स मूव हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 7.4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -3 हो गया। एक दफा ही मूव होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.1005 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -1 हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद है मुझे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं। बस जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया उसका उलट करना है आपने। इसको अब सिंपल फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन को सिंपल फॉर्म में बनाना है, ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो आसान तरीका स्टूडेंट 7 है, इसकी पावर क्या है, 4 है। जब भी 10 की पावर प्लस में होगी, पॉजिटिव होगी, तो हम पॉइंट को आगे मूव करेंगे। अब देखो 7 है ना, इसमें पॉइंट नहीं है। जब पॉइंट नहीं होता किसी नंबर में, तो उसका पॉइंट कहाँ होता है, हमने पढ़ा एंड में होता है, ऐसा ही है। तो बस एंड में पॉइंट था, इसका पॉइंट कितनी दफा मूव होगा, 4 दफा मूव होगा, तो 1 2 3 4 ये हो गया, ठीक है। प्लस का होगा, प्लस का एक्सपोनेंट होगा, आगे मूव होगा, माइनस का एक्सपोनेंट होगा, पीछे मूव होगा। बस यही करना है इसमें, ठीक है। किस तरीके से, 4 दफा मूव हो गया, कोई नंबर नहीं था, तो हमने बाकियों में क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, तो ये क्या बन गया, 70,000 बन गया। इजी है स्टूडेंट्स। कोमा आप लगाए ना लगाए कोई मसला नहीं है, कोमा की टेंशन नहीं। दूसरा हमारे पास 8.072 है, पॉइंट कहां मूव होगा। अब देखो भाई एक्सपोनेंट क्या है, माइनस में है, तो पॉइंट कहां मूव होगा, पीछे की तरफ। पहले इसको रफर्ड में कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8.072 है, पॉइंट पीछे मूव होगा 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पॉइंट यहां पर आ गया।
अब बाकी जो खाली जगह है क्या लिख देंगे, वहां पे 0 लिख देंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है। अब स्टूडेंट्स कभी भी आपने मैथ्स में ऐसा नंबर नहीं देखा होगा जो ऐसे लिखा हुआ है। यकीनन अगर पॉइंट के पीछे कुछ नहीं होता तो वहां 0 लगा देते हैं, तो यहाँ भी पॉइंट के पीछे कोई नंबर नहीं था तो हमने 0 लगा दिया। तो ये इसका आंसर ये है। कितने 0 हम चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है। जब स्टूडेंट्स आप इसमें मास्टर हो जाएंगे फिर तो आपको ये 0 गिनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कितने 0 आने। तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी जब आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा आप फौरन कर लेंगे। तो 0 पॉइंट और ये नंबर वैसे ही रहेंगे। ठीक है। ये सब नंबर आ गए 8 0 7 2 हो गए। ठीक है। ये आंसर आ गया हमारे पास। पार्ट 4 पार्ट 3 सॉरी। तो इसका एक्सपोनेंट क्या है, प्लस का है। तो प्लस का एक्सपोनेंट है तो पॉइंट कहाँ मूव होगा, आगे मूव होगा। तो इसको हम मूव कर लेते हैं। 6.018 है, मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मूव हो गया। पॉइंट एंड में आ जाए तो फिर पॉइंट भी नहीं लगाते। ठीक है। ये हमने पढ़ चुके हैं। तो पॉइंट कहाँ आया, एंड में आ चुका है। तो यहाँ अब पॉइंट भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 6018000। ठीक है। पार्ट 4 है, प्लस का 8 है, पॉइंट्स आगे जाएंगे। ठीक है। तो इसको जब आप पॉइंट्स आगे ले जाएंगे तो ये 3 नंबर ये हो जाएंगे और 5 0 हो रहा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने कैसे किया, बगैर रफर के मुझे पता चल गया कि कितने 0 लगाने होते। ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप ऐसे कर लेंगे। -4 है। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 0.0002005 हो जाएगा। ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है। किस तरीके से करना है दोबारा ये करके दिखा देता हूं। 2.05 है मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। इसको मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, माइनस की पावर है इसलिए लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे 1 2 3 4। ये आ गया, इससे पीछे 3 0 आ गए और यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ भी 0 आ गया हमारे पास। ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। पार्ट 6 10 है। तो 8 0 2 नंबर ये हो जाएंगे पॉइंट के बाद और 8 0 और लग जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आंसर आ। ये भी प्लस का है तो आगे 6 दफा जाएगा, पॉइंट आगे जाएगा। 3 नंबर ये हो गए, 3 0 आ जाएंगे। 4 5 0 2 0 0 0। स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन बोर्ड में अगरचे ना आए, अगरचे बोर्ड में एमसीक्यूज में भी ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत काम आएगा। बाद दफा आपके पास कैलकुलेटर होता है, सिंपल कैलकुलेटर होता है, साइंटिफिक नहीं होता, या साइंटिफिक होता है तो आपको साइंटिफिक नंबर्स को कैलकुलेट करना नहीं आता। मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी मेरे पास होते हैं जो कि साइंटिफिक नंबर्स को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होते। तो इसलिए अगर आपको ये साइंटिफिक नंबर्स को इन नंबर्स में चेंज करना आता होगा तो आपकी कैलकुलेशन का मसला हल हो जाएगा। तो अगर चाहे मैथ्स में आपको जरूरत ना पड़े, मैथ्स में आपको ये वैल्यूज दिखेंगी भी नहीं पूरी बुक में, सिर्फ इसी चैप्टर में नजर आते हैं। तो अगर मैथ्स में आपको जरूरत ना पड़े लेकिन आगे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लें। हमारे पास है पार्ट 8, माइनस का 8 है तो यहां से 1 2 हो जाएगा और 7 0 लग जाएंगे इसके साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 और 2 हो गया और ये हमारे पास हो गया 8 6 5 हो गया। ठीक हो गया। 6 है प्लस का 3 ये नंबर हो गया और 3 0 लग जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 0 5 6 0 0 0। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।
एक ज़रूरी बात दोबारा बता रहा हूँ, अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स में आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं हर वीडियो के नोट्स भी बनाकर हर एक्सरसाइज के नोट्स में डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, चाहे वो मैंने पहले भी बनाई हो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो उससे ये होगा कि आपको कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ नोट्स प्रिंट करवा सकेंगे। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।